चीन समेत दुनिया के कई देशों पर एक बार फिर कोरोना का कहर बरप रहा है। चीन में हालात बद से बदतर हैं, तो वहीं जापान और अमेरिका जैसे देश भी इसकी मार से बेहाल हैं। पड़ोसी देशों के हालातों को देखते हुए भारत सरकार भी अलर्ट मोड पर आ गई है। केंद्र सरकार की ओर से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की सलाह दी गई है। साथ ही केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से कहा है कि वे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की एडवाइजरी का सख्ती से पालन करवाए। केंद्र सरकार कोरोना को लेकर कोई भी कोताही बरतने के मूड में नजर नहीं आ रही है। लिहाजा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया के निर्देशों के बाद चीन, जापान, साउथ कोरिया, हांगकांग और थाईलैंड से आने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR टेस्टिंग शुरू कर दी गई है। एयरपोर्ट्स पर इन फ्लाइट से आने वाले यात्रियों की रैंडम टेस्टिंग की जा रही है। यदि इन देशों के किसी भी यात्री में कोविड-19 के लक्षण पाए जाते हैं या टेस्ट पॉजिटिव पाया जाता है तो इन लोगों को क्वारंटाइन किया जाएगा। इस बीच सभी राज्यों ने टेस्टिंग बढ़ाने के साथ ही वैक्सीनेशन प्रोग्राम को भी तेज कर दिया है। साथ ही सभी राज्यों में मास्क लगाने को लेकर अपील की जा रही है। उधर आर्मी ने एडवाइजरी जारी कर जवानों को कोविड प्रोटोकॉल जैसे मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए कहा है। दूसरी तरफ वैक्सीन को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट आई है, जिसमें बताया गया है कि देश में 75% लोगों ने बूस्टर डोज नहीं लगवाई है। अभी तक किसी भी राज्य में बूस्टर डोज का कवरेज 50% तक नहीं पहुंचा है। हालांकि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और ओडिशा में 40% से ज्यादा लोगों ने बूस्टर डोज लगवा ली है। कोरोना महामारी से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने 3 दिनों में 3 हाई लेवल मीटिंग की। लिहाजा गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी ने मीटिंग की तो शुक्रवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने देश भर के स्वास्थ्य मंत्रियों और अफसरों के साथ बैठक की। साथ ही राज्यों ने एडवाइजरी भी जारी कर दी है। शुक्रवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने राज्य के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक की। उन्होंने T3 यानी टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की रणनीति अपनाने पर जोर दिया। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को कोरोना पॉजिटिव मामलों की जीनोम सीक्वेंसिंग कराने के निर्देश दिए हैं। लगभग सभी राज्य सरकार अब कोरोना पॉजिटिव केस के सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज रही है। जीनोम सीक्वेंसिंग से इस बात का पता लगाया जाएगा कि कोरोना के कितने नए वेरिएंट इस वक्त देश में मौजूद हैं। आपको बता दें, चीन में इस समय कोरोना के BF7 सब वेरिएंट ने तबाही मचा रखी है। हर दिन हजारों लोगों की मौतें हो रही हैं। ये वेरिएंट भारत में सितंबर में आ गया था। देश में इसके केवल 4 केस हैं। इसमें 3 गुजरात और 1 ओडिशा में है। बिना लक्षण के ये मरीज अब स्वस्थ हैं। आपको बता दें कि देश में इस वक्त 3,500 के करीब एक्टिव मामले हैं और स्थिति अंडर कंट्रोल है। ऐसे में सरकार कोई भी गलती करने के मूड में नहीं है जिससे देश में कोरोना फैले। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली।